पिता को फिक्र हुई, हिमालय को फिक्र हुई। मां मैना है, मैं जहां जहां क्या भाव है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे जो प्राप्त है वो ईश्वर की कृपा है। और पिता हिमालय हैं, ईश्वर के प्रति ऐसी दृढ़ता जैसी हिमालय की दृढ़ता होती है। और पुत्री छोटी है, उसका भविष्य धूमिल है। और देव ऋषि नारद कहते हैं कि हिमालय एक निदान है, एक उपाय है। हमें अगर पता चले कि बुरा ग्रह, बुरा कुछ कुंडली में डेरा डाले बैठा है तो तुरंत उपाय सूझता है ना। उपाय ढूंढती हो ना, उपाय बताइए जरा। ज्योतिषी जी महाराज उपाय बता जाती हो ना, उपाय पूछने के लिए। तरह तरह के उपाय बताने वाले हैं भारत में। तो कई लोग तो कहते हैं कि समोसा हरी चटनी से खा लो तो कल्याण हो जाएगा। बोले खाया तो था समोसा, बोले तो लेकिन वो तुमने लाल चटनी से खा लिया था, हरी चटनी से खा लो तब कल्याण हो जाएगा। सोचिए जरा, देखिए जरा, पथभ्रष्ट करने वाले कम तो नहीं है इस दुनिया में। देव ऋषि नारद ने कहा सारे दूषण भूषण बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने होने वाले पति का जो है चित्रण कर दिया कि कैसा होगा हो, किस तरह का उनका, कैसे वो अमानी होगा, कैसे वो अगुण होगा, कैसे माता पिता के से वंचित होगा, कैसे वो उदासीन होगा, कैसे उदासीन सब संशय छीना, अगुण अमान मात पितहीना। पर देव ऋषि नारद ने कहा अगर ये तुम्हारी पुत्री तप कर लेना तो फिर इसको शिव शंकर मिल जाएंगे। ये जितने भी दूषण मैंने बताए हैं ना, ये भोले बाबा के लिए आभूषण हैं। और अगर तुम्हारी पुत्री तप करे तो तप, और ये मत कहना देवियों कि परमात्मा तप करके प्राप्त होते हैं। भगवान ने गीता में कहा है ना वेद पाठ से ना तप से मैं प्राप्त होता हूँ। तो फिर तप करने की बात क्यों कह दी? क्योंकि भगवान जानते हैं कि पार्वती पूर्व जन्म की सती है। हाँ, भोले बाबा की शरण में रही तब भी शंकर भगवान की महिमा को समझ नहीं पाई। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं ना, उसकी कोई कीमत, बोलो ना, अति परिचयात अवज्ञात। बहुत नजदीकी है ना, बहुत नजदीकी है। इसलिए महिमा समझ में जब लोग विदा हो जाते हैं। एक दिन मैंने, मेरी पुत्री है समन्वय, तो हमने कहा पता नहीं क्या दिन था, हमें हमारी मैया याद आई, हमारी जननी, हमारी माता। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, मैं पूरे भारत के अंदर प्रवास कर रही थी। अब हिंदू जाति को जगाना आसान काम तो है नहीं, आसान काम है? बताओ ना। जो सोया हो उसे जगा दो, लेकिन जो मचल के लेटा हो आंखें मूंदे उसे क्या जगाओ, उसे कैसे जगाओ? जातियों में बटा हुआ, छुआछूत के सर्प से डसा हुआ, अहंकारों की लड़ाई लड़ता हुआ, आपस में ही भिड़ता हुआ, हाँ, जातिवाद के कचरे को दिमाग में रखे मुकद्दमेबाजियों में उलझा हुआ समाज उठाना है, जगाना है, एकजुट करना है। राष्ट्रीय स्वाभिमान प्राणों में रोपना है। राम नहीं हो सकते, राम का बनकर ही जी लो, ये बोध कराना है। कितना श्रम चाहिए, कितना परिश्रम चाहिए। रात दिन मैं प्रवास करती। एक दिन में 20 22 सभाएं करती हुई पंजाब गई। तब पता चला कि मेरी माता, मेरी जननी, वो अस्पताल में भर्ती है क्योंकि उनको कुछ भोजन की नाली में तकलीफ है। और
मन में आया माँ को देख लूं, पता चला कि माँ के आखिरी दिन चल रहे हैं। तो माँ अस्पताल में थी और उनके नाक में नालियां लगी हुई थी। खींच देती थी तो दोनों हाथ उनके बांधे हुए थे, बांधे हुए थे हाथ, तो छुड़ाने का प्रयत्न करती थी तो पूरा शरीर नीला पड़ गया था। मुख में भी कुछ था, मास्क लगा हुआ। कुछ कहना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी। उस दिन हम समन्वय और हम ना कभी कभी रुदाली बन जाते हैं। कुछ स्मृतियां सजग हो जाती हैं, आंसुओं की धार बहती है। हम बहुत रोए, हम बहुत रोए। हमने कहा पुत्री, माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं आगे सभा में थोड़ी देर रुकी। कार्यकर्ता कहते हैं चलो चलो देर मत करो, चलो चलो देर मत करो, आपको चंडीगढ़ जाना है और वहां 4 घंटे से जनता बैठी है, आप चलो। और माँ रोक रही है कि रुक जाओ, कुछ कहना चाहती है। शायद ऐसा कहना चाहती होगी कि मेरा अंतिम समय है, तुम रहो, या ये कहना चाहती होगी कि इस अस्पताल की यातना से मुझे मुक्ति दिला के मुझे शांति से जाने दो। कुछ तो कहना चाहती होगी। कार्यकर्ताओं ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बैठा दिया। उस दिन इतना स्मरण हुआ, थोड़ी देर रुक जाती, माँ की बात सुन लेती। कभी कभी मुझे लगता है मैं देर कर देती हूँ, मैं देर कर देती हूँ। आपको निवेदन करना चाहती हूँ, आपके अग्रज, आपके पूर्वज, आपके ज्येष्ठ, आपके बड़े, उनके पास समय बिताना, नहीं तो फिर ये चुभेगा, शूल की तरह चुभेगा। सबसे बड़ी चीज होती है समय देना। और मेरी माँ मेरे हृदय में ऐसे बैठी है देवियों, जैसे मेरे गुरुदेव बैठे हैं। मैं गुरुदेव का सपना देखती हूँ तो माँ को देखती हूँ, माँ का सपना देखती हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी माँ आपको स्वाभिमान कहाँ से मिला? तो मेरी माँ सिलबट्टा लेके ना मसाला पीसती थी, मसाला नहीं होता था। हम पूछते थे माँ कुछ है तो है नहीं, तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती मैं भोजन बनाने का नाटक कर रही हूँ, मैं नाटक कर रही हूँ ताकि पड़ोसी तुम पे दया करने ना आ जाएं। वो आ जाएंगे, वो कहेंगे कला तेरे बच्चे भूखे हैं, लो हम खाना ले आए, इनको भोजन खिला दो। वो कहती थी मैं ये नहीं देखना चाहती, मैं नहीं देखना चाहती कि लोग तुम पर दया करें। तुम अगर भूखे रहे तो 40 दिन में भी मरोगे नहीं, लेकिन जिस दिन तुमने किसी के आगे हाथ फैला दिया उस दिन जीते जी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा, तुम्हारा जमीर मर जाएगा, तुम्हारा गौरव मिट्टी में मिल जाएगा। वो कहा करती थी पैरों में फटे जूते क्यों ना हो, तुम परमात्मा की कायनात के बादशाह हो। मेरी माँ कहा करती थी अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। ऐसा 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 ऐसी दृष्टि देने वाली माँ, छोटी सी बात पे जो किस्मत को भी कोसे, अथॉरिटी को भी कोसे, विधाता को भी कोसे, भगवान तक को गाली दे, उस माँ की बच्ची कभी धैर्य रख सकते हैं क्या? बोलो ना, धैर्य क्या होता है? तप होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत नहीं पता होती। इसलिए देव ऋषि नारद ने भगवती पार्वती के लिए मार्ग प्रशस्त किया कि वो तप करें, तप से प्राप्त हो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।